प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 71, जिसमें मैं आपको सप्ताह 13 का पहला दिवस कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें लाइन वाइज लाइन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो ये हमारा सप्ताह 13 का दिवस 1। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और पाठ का नाम क्या है? पाठ 11 फुलवारी। फुलवारी मतलब फूलों की बगिया, जहाँ फूल ही फूल होते हैं। तो अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है? तो बेटा जहाँ फूल ही फूल होते हैं ना, उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। तो अब क्या लिखेंगे आंसर में? जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक साथ कहाँ उगाया जाता है? तो बेटा बगीचे में उगा सकते हैं हम एक साथ सारे फूलों को, है ना। वहाँ आपको, आप जब पार्क वगैरह में या बगीचे में कहीं घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ कि वहाँ हर प्रकार के फूल मिलते हैं आपको देखने के लिए, है ना। तो दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपने अपने आसपास कौन कौन से फूल देखे हैं, उनके नाम व रंग लिखिए। तो इधर फूलों का नाम लिख लो, इधर फूल का रंग लिख दो। जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, गुड़हल, सूरजमुखी। तो गुलाब कैसा होता है? लाल रंग का। कमल कैसा होता है? गुलाबी रंग का। गेंदा कैसा होता है? पीला भी होता है गेंदा का फूल, और नारंगी भी होता है। और गुड़हल कैसा होता है? लाल। और सूरजमुखी कैसा होता है? पीला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये चित्र आपको पता है किसका है? इसको हम कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? ये बिहार राज्य में एक छोटा सा गांव है, मधुबनी नाम का ही है। उसका नाम मधुबनी भी इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे, जब कुछ त्यौहार वगैरह होता था या कोई खुशी का मौका होता था, तो सब अपने घरों में इस तरीके की पेंटिंग बनाते थे, और वो भी किससे? चावल के घोल से। और चावल के घोल में नए नए प्रकार के रंग मिलाते थे। जैसे हल्दी मिला दी तो पीला रंग बन गया, और नील मिला दिया तो नीला रंग बन गया। कुछ पेड़ पौधों के रस पत्ते ले आते थे, उनसे हरा और रंग बिरंगे रंग बनाते थे उनसे, और इस तरीके की पेंटिंग बनाते थे। और उस पेंटिंग में कौन कौन होता था? कुछ मनुष्य, मछली, चिड़ियाएँ, मोर, इस तरीके के जानवर वगैरह बनाते थे वो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है, इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो बिहार के मधुबनी नामक जिले में त्योहारों के मौके पर ऐसी चित्रकारी से घरों को सजाया जाता है, इसलिए इसका नाम मधुबनी पड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? तो बेटा त्योहारों के मौके पर बिहार राज्य में इस चित्रकला का उपयोग किया जाता है। अभी बताया था मैंने आपको, है ना, वही वही बताया है बिल्कुल इसमें भी। तीसरा क्वेश्चन, इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किसका घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेटा रंगों के साथ चावल के घोल का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो बेटा नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुबनी चित्रों में कौन सी आकृतियाँ बनाई जाती हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, उसमें इंसानों को, जानवरों को, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, तो आप ये सब कर लीजिए, फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम आगे की साइड चलते हैं। ठीक है, तो कर लिया होगा सबने, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए आप। ये 6 क्वेश्चन है इसके, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 में कहा इसने कि अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र को देखकर आप स्वयं कोई आकृति बनाइए और रंग भरिए। तो बेटा आपको ऐसी कोई आकृति बनानी है और उसमें क्या करना है? रंग भरना है। जैसे आप ऐसे करके बना लीजिए, फिर इसमें से 2-3 हिस्से बना दीजिए, फिर बना दीजिए यहाँ पे इंसानों को बना दीजिए,
है ना। यहाँ पे हाथी वगैरह बना दीजिए कुछ इस तरीके से, उनके पैर बना देना, चित्र बना देना कुछ ऐसे, डिज़ाइन वगैरह बना देना कुछ। तो इस एक तरह की आपको पेंटिंग बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो पेंटिंग आप खुद बनाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 4, गुड़हल व टेसू के फूलों का उपयोग कर आप अपने लिए प्राकृतिक रंग तैयार करो और तैयार रंग का नाम फूल के सामने लिखो। तो यहाँ फूल का नाम, जैसे हमें कौन कौन से फूल लेने हैं, गुड़हल और टेसू का तो लेना ही लेना है, लेकिन उसमें कुछ और भी मिलाना है। जैसे मैंने गुड़हल ले लिया, उसके साथ टेसू ले लिया तो वो नारंगी बन गया। गुड़हल के साथ मैंने गेंदा लिया तो गुलाबी बन गया। टेसू के साथ गुलाब लिया तो कत्थई बन गया, ठीक है। इस तरीके से रंग बनाने होते हैं। चलिए तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया और आज आपकी क्लास भी कंप्लीट हो गई। ये सिर्फ इतनी क्लास थी, हमारा दिवस 1 ख़त्म हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।